ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं। वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं। सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्यामादौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री ललिता की जय जय विशाखा की जय जय।
श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय। बरसाने वाली प्यारी श्यामाजू की जय जय, बरसाने वाली प्यारी श्यामाजू की जय जय। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। मैया की जय, नंद बाबा की जय जय, मैया की जय, नंद बाबा की जय जय। मैया की जय, नंद बाबा की जय जय, मैया की जय, नंद बाबा की जय जय। दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय, दाऊ दयाल बड़े भैया की जय जय। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यमुने महारानी की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त आलवारों की, समस्त आचार्यों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक, नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री रास बिहारी, श्री यमुना तट संचारी श्री गोदारंग मन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। दरवाजा खोल लेना और प्रकाश आए, दिख नहीं रहा बिल्कुल। भगवान की अम्मा जी की निरहेतुक कृपा के फलस्वरूप इस श्रीधाम वृंदावन में श्रीरंग मंदिर में स्थित सत्संग भवन में अम्मा जी के द्वारा प्रसादित तिरुप्पावई की 29वीं गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम सब यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं। पूर्व की गाथा में भगवान को उपाय स्वरूप बता करके कि भगवान ही हमारे लिए उपाय हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हम आपसे किस उपेय की प्राप्ति चाहती हैं, तो भगवान का कैंकर्य ही हमारे लिए उपेय है। इस बात को अम्मा जी ने अच्छे से कह दिया। अब इस गाथा में आत्म संयोग का प्रदर्शन भगवान से करती हैं। हमारा आपका कैसा संबंध है, हम आप अनादिकाल से एक दूसरे के हैं,
ये बात पूर्व की गाथा में अम्मा जी ने कह दी। कहा ना, हमारा आपका जो संबंध है वह आपके तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, हमारे तोड़ने से भी वो संबंध टूटने वाला नहीं है। एक ऐसा भगवान का और जीवात्मा का संबंध है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक यह संबंध रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर कैवल्य मोक्ष को भी स्वीकार किया गया। ऐसा नहीं कैवल्य नाम का कोई मोक्ष नहीं है ना, कैवल्य है। नमः कैवल्यदाताय, भागवत में गजेंद्र जी बोलते हैं भगवान कैवल्य भी देने वाले हैं। तो क्या होता है कैवल्य वाले के साथ में? बोले आत्मानुभव करता हुआ वैकुंठ में कोई कोने में एक तरफ पड़ा रहता है, न भगवान उधर देखते हैं न कोई भागवत वहाँ देखते हैं, वो बस अपना अनुभव करते पड़ा रहता है। कैवल्य भी तो एक मोक्ष है, कैवल्य का भी एक प्रकार है, उसकी भी बड़ी चर्चा शास्त्रों में आती है। तो मोक्षावस्था में भी जीव का नाश नहीं होता। कुछ जो दार्शनिक कहते हैं कि जब मोक्ष अवस्था होती है तो जीव भाव नष्ट हो जाता है और ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म ही बचता है। ऐसा हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं है। कैवल्य पाने वाले भी मोक्षावस्था में कैवल्य को पाकर के भी भगवान से पृथक ही रहते हैं। बस आत्मानुभव करते हुए बताया था ना आपको, जैसे कोई पतिव्रता, कोई सुहागन स्त्री 16 श्रृंगार करके अपने को शीशे में देख करके खुश हो जाए, ऐसे ही बिना पति के रहे, उसका जो सुख है अपने को देखना, वही कैवल्य मोक्ष है, वही कैवल्य का सुख है। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, सगुण उपासक मोक्ष की कामना नहीं करते। हमारा आपका जो संबंध है हे नाथ, ना आपके तोड़ने से टूटेगा ना हमारे तोड़ने से कभी टूटेगा, वह नित्य संबंध है। अब जब नित्य संबंध है ही आपका और हमारा, तो उस नित्य संबंध का निर्वहन हम सदा करते रहें। हम आपके हैं, आपके होकर के सदा बने रहें। इस भाव को गोदा जी आज की गाथा में भगवान से प्रार्थना करती हैं। आलवंदार में भी एक प्रार्थना इसी गाथा से प्रेरित होकर के श्री आलवंदार स्वामी जी ने की है। क्या है? भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरं प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः कदाहमेकान्तिक नित्य किङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितः। क्या कहते हैं भगवान से? भवन्तम, आपके ही अनुचर होकर के, भवन्तम एव, निश्चित ही आपके अनुचर होकर के, आपके सेवक बन करके हम आपकी सेवा करते सदा रहें। भवन्तमेवा नुचरन् निरंतरम प्रशांत निःशेष मनोरथांतरः। और मनोरथांतर है ना हमारे संसार में, बहुत से मनोरथ होते हैं। ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये ठीक नहीं है, ये हमसे दूर हो जाए, हाँ ये वस्तु हमारे को बहुत अच्छी लगती है, सदा हमारे साथ रहे, हम उस पदवी को प्राप्त कर जाएं, वो व्यक्ति वहाँ से गिर जाए। हजारों मनोरथ होते हैं। दिन भर में ही 50 प्रकार के मनोरथ हम लोग प्रकट करते हैं। उठते ही क्या मनोरथ होता है? चलो ब्रश कर लेते हैं, फिर नहा लेते हैं, अब कुछ पूजा कर लेते हैं, फिर पेट पूजा कर लेते हैं, अब क्या करें, अब कुछ और कर लेते हैं, काम करे आते हैं। मनोरथ सुबह से चलते रहते हैं। ये जितने भी हमारे मनोरथ हैं, जब तक आप अपना कैंकर्य नहीं देंगे तब तक ये मनोरथ नष्ट होने वाले नहीं हैं। कदा हमें कांतिक नित्य किंकरः, हम आपका एकांतिक नित्य कैंकर्य कब प्राप्त करेंगे? प्रहर्षयिष्यामि, कब हम प्रहर्ष को, हर्ष नहीं बोल रहे, हर्ष तो संसार में छोटी छोटी वस्तुओं मिल जाता संसारियों के समान। प्रहर्ष, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हम कब प्राप्त करेंगे? कब हम सनात होकर के जीवित रह सकेंगे? इसमें श्री वेदांत देशिक स्वामी जी इस श्लोक की व्याख्या में एक बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं, स्वाधीन स्वार्थ कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रम रहित कैंकर्य प्रार्थना कृता भवति। अर्थात हम भगवान के स्वाधीन ही रहें,
अपने अधीन रह करके अपने स्वार्थ के लिए किसी कृत्य को करते हुए, भोक्तृत्व को रखते हुए, भ्रम को रखते हुए हम आपका कैंकर्य न करें। कैंकर्य में भी भ्रम होता है। कई बार हम भ्रमवशात कोई ऐसा कैंकर्य करते हैं जो कैंकर्य वास्तविकता में है ही नहीं। हम उसमें कैंकर्यता का भ्रम पाल लेते हैं, यही कैंकर्य है। तो भ्रम भी नहीं हो, भ्रम रहित कैंकर्य की प्रार्थना इस श्लोक में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी भगवान से करते हैं। और सनाथ जीवित, कब हम सनाथ हो करके रह सकेंगे? क्या सनाथ नहीं हो? क्या भगवान आपके कहने से आपके नाथ नहीं रहेंगे? वो तो सदा नाथ हैं। बोले हाँ, भगवान तो सदा से नाथ हैं, स्वामी हैं, लेकिन मानने पर सनाथ हम बनेंगे। वो नाथ हैं पर हम तो जानते ही नहीं अपने नाथ को, तो अनाथ ही हो गए ना। अनाथ के जैसे, अनाथ इव, अनाथ के जैसे भटक रहे हैं संसार में। एक छोटा सा एक दृष्टांत आता है। एक शेर का बच्चा छोटे में ही बकरियों के झुंड में मिल गया। बकरियों के साथ घूमता था, घास खाता था, मैं करता था। एक दिन एक शेर आया वहाँ पर, दहाड़ मार करके जैसे कूदा, सारी बकरी मैं करके भगी, वो भी मैं करके भगा। शेर ने कहा और सब भग रहे हैं, ये तो मेरे जैसा, ये कहाँ भग रहा है? तो उसको पकड़ लिया पंजा मार करके। वो चिल्लाने लगा, सरकार हमें छोड़ दो, हम अपनी माँ के एक ही हैं, हमारी माँ का दूध कौन पिएगा? ए नालायक, तू बकरी है? बोले हाँ मैं बकरी हूँ। तो पकड़ के ले गया और ले जा करके सरोवर में जल में शकल दिखा, देख अपनी शकल देख, मेरी देख। तो वो भी दहाड़ मारने लगा। आज तक अनादिकाल में हम संसार को ही अपना सब कुछ मान के पड़े थे, अपने को अनाथ मान करके पड़े थे। अब आप जब प्राप्त हो गए, आपका कैंकर्य प्राप्त हो गया, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो गया, तो हम भी सनाथ हो गए। वैष्णव हो करके ही यह जीव सनाथ हो सकता है। हम कब सनाथ होंगे? जब हम वैष्णवता को ग्रहण करेंगे, जब हम वैष्णव धर्म को स्वीकार करेंगे। नहीं तो हम अनाथ के समान ही हैं, सदा अनाथ ही बने रहेंगे। भगवान को छोड़ करके हमारा कोई नाथ नहीं है। सुग्रीव मारे मारे भाग रहे थे, बल भी है, सेना भी है, और बड़े बुद्धिमान, सबसे बड़ी बात मंत्रियों में है, मंत्री लोग हैं साथ में। लेकिन कब तक अनाथ रहे? जब तक श्री राम जी के चरणों को प्राप्त नहीं कर लिया। ये जीव तब तक अनाथ है जब तक ये भगवान के शरणों में, भगवान के चरणों में नहीं पहुंच जाता। हम सनाथ होकर के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे, आपका कैंकर्य प्राप्त करके। और उस कैंकर्य को प्राप्त करने से क्या होगा? निःशेष, माने थोड़े भी शेष नहीं रहेंगे। हमारे अन्य जो मनोरथ हैं वह सब मनोरथ नष्ट हो जाएंगे। संसार में देखिए, फंसने का एक प्रमुख कारण मनोरथ करना भी है ना। हम अपने मनोरथों से संसार में फंसे हैं, एक ये भी बात है। मरते मरते कुछ मनोरथ कर लेते हैं तो फिर वही प्राप्त हो जाता है। ध्रुव जी के चरित्र में, पूर्व जन्म के चरित्र में आता है, संत महात्मा जन बोलते हैं, भगवान प्रसन्न होकर गरुड़ जी पे बैठ करके ध्रुव जी को दर्शन देने आ गए। तभी ध्रुव जी के नेत्र खुले, सामने एक राजकुमार घोड़े पे बैठ के जा रहा था। देख के बोले कितना सुंदर है, हम बताओ। चलो कोई बात नहीं, भगवान मिलेंगे तो फिर कभी कुछ भगवान से प्रार्थना की जाएगी। भगवान आधे रास्ते से ही लौट गए। भगवान ने कहा अच्छा अभी राजकुमार बनना है, जाओ जाओ पहले राजकुमार बन लो, ये मनोरथ खत्म करो। जब तक कोई भी मनोरथ हमारे जीवन में है तब तक भगवान स्वीकार नहीं करते। मनोरथ एक ही हो, भगवान और भगवान के नित्य कैंकर्य के सिवा, भगवान के भक्तों की सेवा के सिवा और कुछ भी कामना नहीं है। आलवंदार में ही यामुनाचार्य स्वामी जी इस भाव को आगे कहते हैं, न देहं न प्राणान् न च सुखमशेषाभिलषितं न चात्मानं नान्यत् तव शेषत्व। हाँ और तेज बोलिए। भूतं
नाथ क्षणमपि सहेयातु सतधा विनाशम सत्यं मधुमथनविज्ञापनमिदम्। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं यमुनाचार्य स्वामी जी। ये हमारा विज्ञापन है। लोग विज्ञापन छपवाते हैं ना अपनी बात बताने के लिए, ये हमारा विज्ञापन है आपसे। भगवान ने कहा क्या विज्ञापन है, क्या चाहिए? देह संबंध में कुछ चाहिए? न देह संबंधी कुछ भी नहीं चाहिए। आत्म संबंधी कुछ चाहिए? न प्राणान। प्राण संबंधी, आत्म संबंधी किसी वस्तु की कामना कोई सुख ऐसा होगा संसार का जिसकी कुछ तो कामना करते होगे। चलो संसार का तो नहीं है, पहले कह दिया देह का नहीं चाहिए। प्राणान, प्राण संबंधी माने आत्म संबंधी कोई सुख नहीं चाहिए। तो ऊपर के लोक का कोई सुख चाहिए? ब्रह्मलोक है, इंद्रादिक लोक हैं, उनमें बड़ा बड़ा आनंद होता है, वो कोई चाहिए? न च सुखमशेषा विलसितम। ऐसा कोई भी सुख, कोई भी वस्तु नहीं चाहिए जिसकी अभिलाषा कोई बड़े बड़े ध्यानी भी करते हैं। तो फिर कुछ और क्या चाहिए? कुछ तो कामना करके आए होगे। कहा प्रभु एक ही कामना है, केवल और केवल आपकी सेवा करते हुए हमारे अनेक 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 जन्म व्यतीत हो जाएं, और उस सेवा करते समय आपकी सेवा में, सेवा करते समय कोई हमारी भोग्य बुद्धि प्रकट न हो जाए। और कथनचित संसारी हैं, संसार की अनादिकाल की वासना तो पीछे लगी ही है। देखिए वासना से च्युति होती है जीव, वैष्णव के जीवन में। श्री विप्रनारायण स्वामी जी महाराज, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, श्री भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी, कितना अद्भुत चरित्र है उनका। आज तो कुछ सवारी भी नहीं है ना, आज तो कोई दिक्कत, ठीक है, थोड़ा सा चल जाए। श्रीरंगम में स्वामी जी रहते थे, एक छोटा सा बगीचा लगा करके, भगवान के लिए फूल तुलसी लगाना और फिर सबको टोकरी में भर के बढ़िया से ले करके भगवान की सेवा में जाना। विष्णुचित्त स्वामी जी भी यही कैंकर्य करते हैं, बटपत्रशाही भगवान का। भगवान को माला सेवा, तुलसी सेवा बहुत प्रिय है, इसलिए उसको सबसे उत्तम सेवा हमारे यहाँ बोलते हैं। सेवा करते थे तो एक समय एक वैश्या जो वहीं रहती थी श्रृंगम के पास में ही, उसका नाम था देव देवी, बहुत सुंदरी थी। वो अपनी बहन के साथ और अपनी कुछ सेविकाओं के साथ आई। वो बगीचे को देखा, कहा इतना सुंदर बगीचा, यहाँ अगर रहने को मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। ये कोई घुसना नहीं हो, किसका है? वो भक्तांग रेणु जी का, उनका विप्रनारायण जी का बगीचा है। भगवान के सिवा वहाँ पक्षी भी नहीं जाते कभी डर के मारे, वो भगवान के लिए ही सबका विनियोग करते हैं। बोले बहुत देखे भगवान वाले ऐसे। कहा नहीं, उनके जैसा कोई नहीं है इस संसार में। कहा अगर मैंने इनको अपने वश में कर लिया तो उसकी बहन ने कहा अगर ऐसा कर लिया तो मैं तेरी दासी बन के 6 महीने रहूंगी, और तू नहीं कर पाई तो देव देवी बोली मैं तेरी दासी बन के 6 महीने रहूंगी तेरे साथ में। कहा ठीक है। अब वो अपनी बहन को अपनी दासियों के साथ भेज देती है। अब ये देव देवी वहाँ पर आई, आकर के अगल बगल देखा और जाकर के विप्रनारायण स्वामी जी को प्रणाम करके बोली महाराज मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं, माता पिता नहीं, कोई बंधु बांधव नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? आप बड़े अच्छे वैष्णव हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, मैं यहीं पड़ी रहूँगी, कुछ झाड़ू वाड़ू मार दिया करूँगी और पत्ते उत्ते गिरते हैं उनको हटा दिया करूँगी, पानी की क्यारी में पानी भरवा दिया करूँगी। वैष्णव सरल होते हैं। कहा ठीक कोई बात नहीं, कर लो। रहने लगी। एक दिन थोड़ा सा रात्रि में वर्षा होने लगी तो भीग करके उनके पास में जा कर के द्वार खटखटा के बोली महाराज बहुत वर्षा हो रही है, मैं भीग के मर जाऊंगी, बुखार आ जाएगा, कोने में एक तरफ पड़ी रहूंगी। स्वामी बोले ठीक है आ जाओ। धीरे धीरे करके महाराज आप इतने कृपालु हैं, इतनी दया आपने की, कुछ तो सेवा में कर दूं, चरण सेवा ही कर देती हूँ।
कुछ पानी वानी भर दिया करूँ आपके लिए, कोई भी एक कैंकर आप मुझे दे दीजिए अपना। अच्छा ठीक है। धीरे धीरे करते 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 श्री विप्र नारायण महाराज जो भगवान रंगनाथ की सेवा के लिए दिन भर प्रस्तुत रहते थे, वो देव देवी की सेवा के लिए प्रस्तुत रहने लगे। मंदिर भी जाना बंद कर दिया। क्या करेंगे मंदिर जाके, यही बैठी हैं, इनकी सेवा से फुर्सत मिले तब तो जाएं, माला बनाएं, उसको पहना करके खुश हों, देखो कितनी सुंदर लग रही है। सब कुछ छोड़ दिया, पूरी तरह उसके पीछे आसक्त होकर के पड़ गए। लेकिन वैश्याओं का एक स्वभाव होता है, जब तक धन मिलता है तब तक वो धन देने वाले की सेवा करती है। जब पूरी तरह से वश में कर लिया विप्रनारायण जी को, तो एक दिन उनका तिरस्कार करके, जो थोड़ा बहुत धनवन था सब तो ले लिया, जब कुछ नहीं बचा देखा झोपड़ी खाली, बाबा जी ऐसे ही तिरस्कार कर दिया, जाओ भागो यहाँ से, छोड़ के अपने चली गई। ये बेचारे उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। अब घर में गए तो उसने देखा ये फिर पागल यहाँ आ गया, तो अपने द्वारपालों से कहा इसको घुसने मत देना, अंदर आए तो डंडा मारना। उनको भगा दिया। बेचारे उसके द्वार के बाहर जा कर के एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। रोते रोते बेचारों को नींद आ गई। उधर रंगनाथ भगवान इनके लिए रोने लगे, हाय रे देखो हमारा भगत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अब क्या करूँ मैं। भगवान ने कहा चलो कुछ नहीं, भक्तों का मनोरथ पूर्ण करना तो हमारा कर्तव्य ही है। पंचपात रखते हैं ना अपने मंदिरों में, 5 कटोरे, वो स्वर्ण के कटोरे थे, सोने के। एक कटोरा ही भगवान लेके चले गए बालक बन करके देव देवी के यहाँ। वो द्वारपाल बोले, बच्चे कहाँ जाते हो? बोले मैं विप्रनारायण का सेवक हूँ और ये कटोरा लेके आया हूँ, तो उनको देना है ताकि मेरे स्वामी की सेवा वो फिर से करें। क्या नाम है? बोले मेरा नाम रंगनाथ है। मेरा नाम रंगनाथ है, आप रंगनाथ नाम बताना। ठीक है। वो लेकर के अंदर गया, कोई एक रंगनाथ नाम का बच्चा आया है, वो एक कटोरा दे करके बोलता है विप्रनारायण। बोले देखा ये तो खरा सोने का है, बड़ा सुंदर, अरे बुला ला उसको, बुला ला अंदर। वो अंदर आ गए, खूब सेवा होने लगी, फिर प्रसन्न हो गए। आहा, जीवन सफल हो गया। संसारी लोग संसार की वस्तुओं को पाके यही बोलते हैं ना, अब तो जीवन धन्य हो गया। ये बोले अब जीवन सफल हो गया, धन्य हो गए। उधर सवेरे भगवान के मंदिर का जब ताला खुला, द्वार खुले, तो 4 ही कटोरे रखे थे, 5वां गायब। हाहाकार मच गया। राजा के पास तक बात गई कि मंदिर में गर्भगृह से किसी ने भगवान के स्वर्ण का कटोरा चुरा लिया, कौन है? कहा खोजो। खोजने के लिए सब चले। गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि महाराज वो कटोरा देव देवी के यहाँ पे देखा गया। कहा जाओ उसको बंदी बना लाओ। सैनिक लोग आए, देव देवी को पकड़ लिया। नहीं महाराज क्यों पकड़ते? बोले सोने का कटोरा है ना तुम्हारे यहाँ। कहाँ है वो? दिखाया, ये है। ये चुरा के लाई तू अंदर से? बोले नहीं, वो विप्रनारायण ने मेरे को, उसके सेवक ने दिया। दोनों को उठा के ले चलो। रात में ले गए, ले जा करके उनको कारागृह में बंद कर दिया। राजा ने कहा सवेरे ऐसा दंड देंगे कि कोई भी फिर मंदिर की संपत्ति चुराने से पहले 100 बार सोचेगा। राजा सोने लगे, भगवान स्वप्न में आ गए। रंगनाथ भगवान ने कहा क्यों भैया, हमारे भक्त को बंदी बनाते तुमको लज्जा नहीं आई? तुम क्या उन्हें दंड दोगे? दंड तो हम तुम्हें देंगे। तुमने पकड़ा कैसे हमारे विप्रनारायण को? वो कटोरा हमने अपनी इच्छा से जाकर के देव देवी के यहाँ दिया था, इसलिए कल प्रातःकाल उनको तुम छुड़ा करके इतना संपत्ति देना कि वो देव देवी जीवन भर उनकी सेवा करती रहे, मेरे विप्रनारायण को कभी कष्ट ना हो। राजा की निद्रा खुल गई, कांप गए। बोले ये ऐसे हैं और हम क्या सोचे थे। भाग के गए, उनको खुलवा दिया, जंजीर वगैरह बांधी थी सब खोल दिया। कहा महाराज मेरे कोष में से जितना धन चाहिए आप लेके इस देव देवी के साथ रहो। बोले बात क्या है, बात तो बताओ। जब सारी बात बताई, इतना कष्ट हुआ स्वामी जी को, इतना कष्ट हुआ। बोले हमारे जैसे पतित के लिए भगवान रंगनाथ इस वैश्या के द्वार तक पहुंच गए अपना कटोरा लेकर के। आज तक बहुत से अपराध लोगों ने किए होंगे, लेकिन इतना बड़ा अपराध आज तक कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए शास्त्रों में तो उसका कोई विधान ही नहीं होगा इसके प्रायश्चित्त का। मैं क्या कर सकता हूँ? स्वामी जी ने मन में विचार किया, अब एक ही कार्य कर सकते हैं। क्या? भगवान के भक्तों का श्रीपाद तीर्थ लें
और उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर रखें तो हमारे पापों का शमन हो सकता है। ऐसा कह करके श्रीरंगम के दिव्य धाम में आने वाले वैष्णवों के लिए एक परात लेके स्वामी जी बैठ जाते थे। जो जावें प्रार्थना करें महाराज इसमें चरण को धो के तब जाइए, अंदर जाएं और बाहर आवें तो उनके चरण की धूल को लगावें, श्रीपाद तीर्थ लें और फिर परम पवित्रता को उन्होंने प्राप्त किया। नाम ही पड़ गया श्री भक्तांघ्रि रेणु। भक्तांघ्रि रेणु, भक्तों की अंघ्रि माने चरणों की धूल, ये बहुत पवित्र करने वाली है। तो स्खलन सेवा में भी हो जाता है, भगवत कैंकर्य करने वालों में भी पूर्व की वासनाओं से स्खलन हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। फिर भगवान उसको सेवा में अपने लगा लेते हैं, भगवान पुनः उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो यामुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं, न देहम न प्राणान न च सुखमशेषाभिलषितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्व विभवात्। आपके शेषत्व रूपी विभव, आपके शेषत्व रूपी वैभव को छोड़ करके और कुछ भी कामना हम नहीं करते। बहिर्भूतम नाथ, मान लीजिए पूर्व की वासनाओं के कारण हम बहिर्भूत हो जावें, क्षणमपि सहेयातु शतधा विनाशम तत्सत्यम मधुमथन विज्ञापनमिदम। हे मधुमथन प्रभो, हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, अगर आपकी नित्य सेवा, आपके कैंकर्य को छोड़ करके अन्य कोई सांसारिक भाव हमारे मन में पूर्व वासना के वशीभूत आवे तो विनाशम, उसका विनाश हो जाए, एक क्षण भी वो हमारे पास न रह सके। हम कोई कामना भी अगर आपसे करें कि हमको ये दे दीजिए, तो हे नाथ कभी मत दीजिएगा, उस कामना का भी नाश कर दीजिएगा। कोई वस्तु हमें आप मत प्रदान करिएगा जिससे हम पुनः संसार में फंस जाएं, क्योंकि मनोरथ ही फंसाने वाला होता है। भगवान से प्रार्थना करती हैं गोदा जी, और समस्त मनोरथों को शांत करके आप अपनी नित्य सेवा में हमको स्वीकार कर लीजिए। यही भाव आज की गाथा में अम्मा जी कहती हैं। अतीव प्रथम प्रभाते आगत्य त्वां सेवित्वा तव स्पृहणीय तामरस चरणयोरेवा शासन फलं शृणु गोसमूहं चारयित्वा भुञ्जानकुलेवतीर्य त्वमन्तरङ्गवृत्तिमस्माकमस्वीकृत्य मागमः अमुं परिकरमादातुं नभो गोविन्द सर्वत्र सप्त सप्तस्वपि जन्मसु तव बन्धवो भवेम तवैव वयं दास्यं कुर्म अन्यदस्मत्कामं निवर्तय भोजानीतास्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं अतीव प्रभात समये, एक तो प्रभात होती है, एक अतीव प्रभात माने उषा काल में ही जग करके, अथवा जागना क्या है, संसार की निद्रा से जागना ही जागना है। तो अत्यंत प्रातः काल में जग करके, कितनी ठंडी है, और उतनी ठंडी में सुबह सुबह उठ करके ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिंतयेत आत्मनो हितम, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए, आत्महित के संबंध में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जग करके पहले भगवान का, पहले आचार्य का स्मरण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। इसके बाद में ये चिंतन करना चाहिए कि अनादिकाल से हम इस संसार में फंसे हैं, संसार के सुखों के प्रति, संसारी विषयों के प्रति हम सदा आसक्त रहे हैं। आज वैष्णव होने के बाद, आचार्य चरणों को प्राप्त करने के बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। इसका क्या कारण है? हम कैसे अपने को ठीक कर सकते हैं? हम कैसे भगवान के प्रति भाव रख सकते हैं? कैसे संसार का यह मल हमसे छूटेगा? ये आत्महित के लिए चिंतन करना चाहिए सुबह उठ करके। अम्मा जी कहती हैं अतीव प्रभात, अतीव प्रभाते, अतीव प्रथम प्रभाते आगत्य
बहुत सुबेरे सुबेरे उठ करके चिंतन करती हुई आपके पास आकर के, कितना बड़ा परिश्रम हमने आपके पास आने में किया। सबसे बड़ी बात ठंड में जगना, फिर जग करके सोए हुए को जगाना। सोए हुए को जगाना ठीक नहीं कहा जाता। कोई बहुत अच्छी गहरी नींद में सो रहा हो तो सोने देना चाहिए, धीरे से जगाना चाहिए। जगाना बहुत ज़रूरी हो तो प्रेम से नाम लेके पहले पुकारे, नहीं जगे तो धीरे से शरीर को हिलावे। आपके लिए हमने सोई हुई गोपियों को सुबेरे सुबेरे जा कर के जगाया। उन सबको लेकर के हम यहाँ पर आपके पास आईं। त्वाम सेवित्वा, आपकी सेवा करके, तब स्पृहणीयताम रस चरणयोः, आपके अत्यंत प्रेमास्पद स्वर्ण कमल के समान श्री चरणारविंदों की हमने जो सेवा की, उनका जो हमने मंगलाशासन किया पूर्व की गाथाओं में, उनके फल को आप हमसे सुनिए। हम बहुत सुबेरे उठ करके आकर के आपकी सेवा की। आपके परम प्रेमास्पद प्रेम को प्रदान करने वाले हमारे धन स्वर्ण कमल के समान दिव्य श्री चरणारविंदों का हमने जो आशासन फल, हमने जो आपका मंगलाशासन किया, उसका फल क्या है आप उसको सुन लीजिए। हम परिकरी मांगने नहीं आई हैं आपके पास में, वो तो एक बहाना था। हम क्या कहना चाहती हैं? गो समूहम चारयित्वा भुंजान कुलेवतीर्य, गो समूह को चरा करके, गायों को चरा करके और उसके पीछे पीछे फिर खाने वालों के कुल में जन्म ले करके, त्वमंतरंग वृत्तिम अस्माकम अस्वीकृत्य मागमः, अपने दिव्य धाम को, अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके आपने इन गोपकुल में जो जन्म धारण किया, रह जाते आप मथुरापुरी में ही। कंस को मारने आए थे ना, तो मथुरा में ही रह जाते। क्या जन्म लेते ही छठवें दिन पूतना को नहीं मारा? मार सकते थे, सामर्थ्य है आपकी। अरे जन्म लेने की भी क्या जरूरत थी? वैकुंठ से ऐसे सोचते जाए तो चला ही गया होता। इतना सब त्याग करके अपने दिव्य धाम को छोड़ा और मथुरापुरी में पधारे। मथुरापुरी में अपने माता पिता को त्याग दिया और गोपकुल में यहाँ पर आए। क्या कारण था? केवल हम ही उसके कारण हैं। हमें अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर आए। कल की गाथा में कहा था ना आप सबसे, कुआं खुद प्यासे के पास चल के आया है। यहाँ प्यासा नहीं गया कुएं के पास में, आप हमारे पास चल कर के आए। आपने यहाँ पर अवतार लिया और फिर हमारी आपके प्रति जो हमारी अंतरंग वृत्ति है, अंतरंग वृत्ति क्या है? तो श्री कृष्णपाद स्वामी लिखते हैं उचित कैंकर्य। आपका जो उचित कैंकर्य है वही अंतरंग वृत्ति है। अंतरंग वृत्ति नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है कि आप सोचो कि कुछ और ही मन में, कई लोगों के मन में होता कुछ है, बोलते कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव, बोलते ऐसा है, अंदर होता कुछ और ही है। हाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, अंदर से सब कुछ चाहिए, ऐसी हम नहीं हैं। आपकी अंतरंग वृत्ति को हम प्राप्त करने के लिए आई हैं और हमारी इस भावना को आप अस्वीकृत नहीं कर सकते। आप उसको अस्वीकृत मत करिए, आपको उसको स्वीकृत करना पड़ेगा। हे नाथ, आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों ग्रहण करना पड़ेगा? मैं किसी बंधन में हूँ क्या? मैं किसी के वश में हूँ क्या? मैं तो परम स्वतंत्र हूँ। वेद कहता है भगवान परम स्वतंत्र हैं। आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों के परम परतंत्र होकर के रहने में आपको आनंद आता है। हमने अपने पिता के मुख से सुना है भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों के परम परतंत्र होने में जो भगवान को आनंद है, वो भगवान को स्वतंत्रता में आनंद नहीं है, भगवान को परतंत्र होने में ही आनंद है। लक्ष्मण जी जब सुग्रीव के पास में आए तो क्या कहा? हे सुग्रीव, श्री रघुनाथ जी आपको अपना नाथ बनाना चाहते हैं, अपना स्वामी बनाना चाहते हैं। क्यों ऐसा कहा? भगवान सुग्रीव को स्वामी बना के निश्चिंत होना चाहते हैं। भगवान भक्तों को बड़ाई प्रदान करते हैं।
ये भगवान की एक बहुत बड़ी महिमा है। भगवान को कोई पांडव दूत कहे, अर्जुन सारथी कहे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो स्वतंत्र नाम से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, वो भक्तों की परतंत्रता जान करके भगवान की प्रसन्नता होती है। अच्छा, अगर भगवान को परतंत्रता पसंद न होती तो भगवान के 5 रूपों में जो एक भगवान का अवतार है वो तो कभी भी नहीं होता। कौन सा? श्री अर्चावतार। ये अर्चावतार कभी भगवान न लेते। कितनी परतंत्रता भगवान की हो जाती है। कभी कभी 2 बजे उठना होता है, कभी 4 बजे उठना होता है, कभी 7 बजे उठना होता है। ब्रह्मोत्सव में तो सोते ही नहीं है भगवान। ब्रह्मोत्सव में रात में 12 साढ़े 12 बजे दूध भोग आता है, द्वार बंद हुआ, अब लेटते ही तो नींद आएगी नहीं। कुछ देर अम्मा जी से भी बात करेंगे, बतलाएंगे कि बाहर क्या क्या देख के आए, मेले में क्या हो रहा था, कौन कौन झूला झूल रहा था। वो बतलाते बतलाते 1 घंटा हुआ, 2 सवा 2 बजे फिर द्वार खुल जाता है। फिर बाहर चलिए, तैयार होना है। अत्यंत पराधीनता भगवान स्वीकार करते हैं अर्चावतार में। जब भोग लगाओगे, कुछ लोगों का एकदम फिक्स नियम होता है, इतने बजे हमको चाहिए, 5 मिनट नहीं हुआ तो नाराज होकर थाली फेंक देते हैं इसे उठा के। भगवान को 4 घंटा भी लेट हो जाए भगवान कभी नहीं कहते, वो मुस्कुरा के देखते हैं, वो बड़ा अच्छा। कभी कभी भाप निकलता रहता, कई लोग ऐसा भी करते हैं, जल्दीबाजी में भाप वाला धर देते हैं, तो भगवान उसको ही पा लेते हैं। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा, हमारे मुख से तो अग्नि प्रकट हो रही है, तो भगवान का भाव क्या करेगी। लेकिन भक्तों का भाव होता है, भगवान को ऐसा कभी पवाना नहीं चाहिए। हम जैसा पाते हैं वैसा भगवान को पवाना चाहिए, ठंडा करके पवाना चाहिए। अत्यंत पराधीनता आप स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हम आपसे कहती हैं कि हमारी ये जो अंतरंग वृत्ति है, हमारी जो अंतरंग आपके उचित कैंकर्य की जो हमारी भक्ति है, सेवा है, इसको आप अस्वीकृत्य मागमः, आप इसको अस्वीकृत्य मत कीजिए, आप इसको स्वीकार करिए। सिद्धम अध्यापयन्ति, कहाँ बोलते हैं? पराशर भट्टर स्वामी जी, नीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम। इसमें जो अध्यापयन्ति कहा ना, वो यही है, भगवान को ही पढ़ा रही हैं। आप नहीं उसको त्याग सकते, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमुम परिकरम आदा तुम न भो। भगवान से कहती हैं हम केवल परिकर मांगने आपके पास नहीं आई हैं। स्पष्ट बोल देती हैं। आपको लगता है कि हम परिकर मांगने आई हैं आपके पास में, हम केवल परिकर ही मांगने नहीं आई हैं। इस परिकर के बहाने हम कुछ और मांग रही हैं आपसे। भगवान से फिर पुनः एक नाम लेती हैं, भो गोविंद, हे गोविंद। एक बड़ा सुंदर भाव है यहाँ, भावम न जानासि विलासिनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी। आप विलासिनियाँ माने कामिनियाँ जो हैं, आपकी गोपिकाएं हैं, उनके हृदय के भाव को नहीं जानते। हम क्या करने आती हैं आपके पास में? आप तो पंडित हो, हम मान गए। अब वेद कहता है आप पंडित हो, तो हम कैसे मना करें कि आप पंडित नहीं हो। लेकिन किस बात के पंडित हो ये हमको पता चल गया। तो भगवान कहते किस बात के पंडित हैं? तो सखियाँ कहती हैं गोपाल, हे गोपाल गोपालन पंडितोसी, केवल गोपालन के ही पंडित हो तुम। गैया ही चराना तुमको आता और कुछ नहीं आता जाता है। हमारे हाव भाव नहीं समझते, हमारी बात नहीं समझते। केवल गोविंद यानी गौओं के स्वामी हो तो गायों को ही चराना जानते हो, कैसे दूध निकालना है, वो क्या जमाई ले रही है, इसका क्या मतलब है, आज गाय कैसे बोल रही है, आज कैसे बैठ रही है, यही समझ पाते हो। हमारे हृदय के भाव को आप नहीं समझ सकते। भगवान से कहती हैं हे गोविंद, अगर भाव समझ सकते हो तो हमारे भाव को आप अच्छे से जान जाओ। हम आपसे परिकर मांगने यहाँ नहीं आई हैं कि हमको परिकर दे दो, ये भेरी दे दो, हाँ ढोल दे दो, शंख दे दो, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब के बहाने हम आपको मांगने आई हैं। सर्वत्र सप्त सप्तसु जन्मसु तव बंधवो भवेम। अब खुल करके भगवान से अम्मा जी कहती हैं सर्वत्र हम जहाँ कहीं रहें, जिस अवस्था में रहें, सप्त सप्तसु,
7 जन्मों में, यहाँ 7 का मतलब 7 ही नहीं है, माने अनादिकाल तक तब बंधवो भवेम, हम आपके बंधु होकर के रहें, कभी आपसे हम दूर न हो। कोई काल ऐसा न आए जो आपसे हमारा वियोग हो सके। भरत जी के समान हम नहीं होना चाहती। कृष्णपाद स्वामी जी व्याख्या में लिखते हैं, हमको भरत जी के जैसे नहीं होना है। आपके हैं, लेकिन राज्याभिषेक के बाद भरत जी को दूर भेज दिया ना। हम कैसी बनना चाहती हैं? बोले लक्ष्मण जी के समान, एक क्षण आपको हमारा वियोग सहन ना हो और एक क्षण हमको आपका वियोग सहन ना हो। हम सदा आपके साथ रहें और आपके बन करके रहें। साथ रह करके भी क्या होता है, उपेक्षा की बुद्धि हो जाती है। अत्यंत सामीप्यता हो जाए किसी चीज की किसी से, तो फिर उसके प्रति समादर का भाव नष्ट हो जाता है। हमारा ऐसा भाव कभी नष्ट न हो। हम आपके बहुत सन्निकट रहें और तब भी आपके प्रति जो हमारा पूज्य भाव है वह सदा वैसा ही बना रहे। एक नीति में श्लोक आता है, उसका भाव समझा देता हूं आपको, श्लोक तो नहीं याद आ रहा। मलय पर्वत पर रहने वाली जो भिल्लिनी है, मलय पर्वत है ना जहाँ मलयागिरी चंदन होता है, वो चंदन की लकड़ी को भी क्या करती हैं, ईंधन बना देती हैं रोटी सेकने के लिए। अब क्या करें, तो चंदन इतना होता है, कहाँ ले जाएंगी? चंदन कोई लकड़ी को लगा करके वो आग भी तापती हैं, पानी गर्म करती हैं, रोटी बनाती हैं। क्यों? बोले बहुत सन्निकट हो जाने से चंदन के प्रति जो एक समादर होना चाहिए उनके अंदर नहीं हो पाता। और लोग चंदन की इतनी भी लकड़ी मिल जाए ओरिजिनल वाली तो खुश हो जाते हैं। अब वृंदावन में चंदन बिकता है, अब नाम तो नहीं लेना, निकल ही गया वृंदावन, चलो कोई बात नहीं। और चंदन के नाम पे क्या बिकता है, अमरूद की लकड़ी बेचते हैं सेंट लगा करके। तो चंदन बेचना अलाउ नहीं है, खुले में आप नहीं बेच सकते। अब आप बोलो अभी दुकान पे जाके 50 किलो चंदन चाहिए, बोले 1 घंटे बाद ले जाना। कहाँ से आ रहा चंदन? हम लोगों को चंदन की कीमत पता है, चंदन क्या है। तो इतनी भी लकड़ी अगर कहीं ओरिजिनल मिल जाती है तो खुश होते हैं, भगवान के लिए चंदन मिल गया, बढ़िया घिस के लगाएंगे। लेकिन वहाँ पर मलय पर्वत पर वो भिल्लिनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को उसमें पटक करके आग लगा के ताप लेती हैं, पानी गर्म कर देती हैं। अत्यंत सामीप्यता होने से फिर समादर नहीं रहता। तो हम आपके साथ रहें और साथ रह करके भी आपके प्रति हमारे हृदय का जो समादर है, जो पूज्य भाव है, वह सदा वैसा ही बना रहे, वह कभी कम नहीं होना चाहिए। श्री जानकी जी के समान आपके प्रति हमारा भाव रहे, लेकिन उनके समान हम आपके साथ ना रहें। मतलब बोले जानकी जी का भाव तो बहुत उत्तम है, भगवान से बहुत आसक्त हैं, लेकिन कितनी बार दूर रहना पड़ा कि नहीं भगवान से। सबसे पहले तो जन्म के 6 साल तक तो भगवान से मिल ही नहीं पाई, विवाह के बाद ही तो मिली। 6 साल की आयु में श्री जानकी जी का विवाह हुआ। उसके बाद में फिर 10 महीने रावण के क्या नाम है वाटिका, अशोक वाटिका में रही, तब भी भगवान से लग रही। फिर उस दिन बताया था, कहीं कोई आचार्य 1000 वर्ष, कोई लोग 10,000 वर्ष का वियोग भगवान से मानते हैं, 10,000 वर्ष का। अच्छा एक बात और, हमारे पूज्य गुरु जी बोलते थे, भगवान की आयु कितनी है रामावतार में, कितनी आयु है? हाँ, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 11,000 वर्षों तक भगवान विद्यमान रहे। सुखदेव जी कुछ और ही कह देते हैं, तत्ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यं धारयन् जुहोत प्रभु 13 सहस्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। 13,000 वर्ष तक भगवान यहाँ पर विराजमान रहे। तो 11 रहे कि 13,000 वर्ष रहे? बोले रहे तो 13,000 वर्ष। तो बोले महर्षि वाल्मीकि 11 क्यों कर देते हैं? बोले 11,000 वर्षों तक तो जानकी जी धराधाम पर थी भगवान के साथ।
रावण को जीतने के बाद में हम कम से कम मानेंगे, क्योंकि हमारी माँ है, दूर क्यों रखें। 10,000 वर्षों तक सीता जी भगवान के साथ रहे। 1000 साल महर्षि वाल्मीकि आश्रम में वियोग हुआ। फिर आकर के भूविवर में सीता जी ने प्रवेश किया। उसके 2000 साल भगवान और धराधाम पर रहे। लेकिन श्री महर्षि वाल्मीकि जानकी जी को अपनी पुत्री मानते हैं, तो कहा अगर मेरी पुत्री नहीं है तो आपके रहने का भी कोई मतलब नहीं है। तो 2000 भगवान के सीधे काट दिए, कहे कुछ नहीं, 11 आपका मानेंगे, 11 ही आप धरती पर रहे, बाकी का सुखदेव जी तो परमहंस हैं, तो वो बोले कि नहीं नहीं 13,000 तक रहे, बाकी का समाधान आप लोग अपने से लगा सकते हैं। भगवान के साथ वियोग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम आपके साथ वियोग नहीं चाहती। एक भाव और यहाँ कहती हैं गोदा जी, रामावतार में आपने भी बहुत वियोग को सहन किया, बहुत रोना पड़ा आपको सीता जी के लिए, लेकिन अब इस कृष्णावतार में आपको वियोग प्राप्त ना हो, इसलिए सप्तसु अपि जन्मसु तब बंधवो भवेम, हम सदा आपके साथ पड़ी रहें, आपको छोड़ करके हम कभी कहीं नहीं जाएं, आप हमें छोड़ करके न जाइए, आपका साथ हमारे साथ सदा बना रहे। तवेव वयम दास्यम कुर्मः, हम आपका सदा दास्य करती रहें, आपकी सेवा करती रहें, हमारे द्वारा प्रदत्त सेवा आपको प्रिय लगे, हमारी सेवा से आप सदा संतुष्ट रहें, ऐसी सेवा आप हमको प्रदान करिए। हम आपकी सेवा में कभी कोई अपराध न करें, हम आपकी सेवा में कभी प्रमाद न करें, आपकी सेवा निरंतर हमारे द्वारा होती रहे। तवैव वयम दास्यम कुर्मः, हम आपकी सेवा में सदा लगी रहें, आपके दास्य को हम प्राप्त कर सकें। और अन्यत अस्मत् कामम निवर्तय, आपकी सेवा को छोड़ करके अन्य कोई कामना, पूर्व जन्म के वशीभूत, पूर्व वासना के वशीभूत होकर के हृदय में आया भी जाए तो उसका भी आप नाश कर दीजिए। आपको छोड़ करके और कोई भाव, कोई कामना हमारे हृदय में न रहे। श्री पृथु जी से भगवान ने कहा मांगिए, तो क्या कहते हैं, आपके चरणों को छोड़ करके हमारे हृदय में कोई कामना है ही नहीं, आपके चरणों को छोड़ करके संसार में कुछ मांगने योग्य भी नहीं है। अच्छा, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानीनाम कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी के संबंध में स्वयं श्री रघुनाथ जी कहते हैं, कहाँ, सुंदरकांड में, अरण्य कांड में, जब जाकर के मिले परस्पर में, तो वहाँ पर वार्तालाप हुआ हनुमान जी का और भगवान का। तो वार्तालाप होकर के भगवान तो नहीं बोले, क्योंकि राजा है ना, लक्ष्मण जी से बुलवाया। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और कहा, लक्ष्मण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को जिसने ढंग से न पढ़ा हो, समस्त व्याकरण विद्या को इसने हस्तगत न किया हो, ऐसा वचन वो नहीं बोल सकता। तो कितने बड़े बुद्धिमान है हनुमान जी, सबसे बड़े ज्ञानियों में उनकी चर्चा आती है हनुमान जी महाराज की। और जब भगवान के पास रघुनाथ जी के आए, जामवंत जी ने भगवान से कहा सुंदरकांड में, हे प्रभु, आज राखे सकल कपिन के प्राणा, आज तो हनुमान जी ने ऐसा काम किया, सारे बंदरों के प्राण बचा लिए। भगवान ने बुलाया और बहुत प्रेम पूर्वक भगवान ने उनका आलिंगन किया, कहा हनुमान आप कुछ मांगो। तो हनुमान जी ने क्या मांगा भगवान से, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अनपायनी। आपकी भक्ति में ही आनंद है, आपकी भक्ति को छोड़ करके संसार में और कहीं आनंद है ही नहीं। संसार का आनंद तो नष्ट होने वाला भी है। और हमारे श्री कुरेश स्वामी जी एक जगह बोलते हैं, संसार का सुख, संसार की सुखानुभूति कैसे, बोले से दाद को खुजलाना। कभी खुजली हो जाए, दाद हो जाए, तो खुजलाने पे शुरू में तो बहुत आनंद आता है, जब ज़्यादा खुजलाओ तो क्या होता है, वो लाल पड़ करके बहुत जलन देने लगता है, बहुत कष्ट होने लगता है। तो वह कष्ट, फिर वह जो आनंद था वह भी कष्ट को प्रदान करने वाला हो जाता है।
हल्का हल्का खुजलाना आनंद दे रहा था, लेकिन फिर वो कष्ट को और बड़े कष्ट को देने वाला हो जाता है। ऐसे ही संसार में छोटे छोटे सुखों को जिनको हम पाना चाहते हैं, वो कुछ समय बाद में बहुत बड़े दुख के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। आपने चित्रकेतु का आख्यान सुना ही होगा भागवत में। पुत्र नहीं था तो एक ही दुख था, हाय रे पुत्र नहीं है। पुत्र मिल गया, फिर क्या हुआ, जहर दे के रानियों ने मार दिया, अब और रोने लगा, हाय रे पुत्र नहीं है। कामना ही दुख का मूल है, इसलिए कामना रहित होना। अम्मा जी कहती हैं, अन्यद अस्मत् कामम निवर्तय, आपके सिवा हमारा कोई काम हम नहीं चाहती हैं। पादौ पदम न चलतः तव पाद मूलात्, हमारे पैर चल करके घर तक नहीं जाना चाहते, और कहीं आप भेज भी दो, नहीं चल पा रही हो, चलो एक हाथ तो काम करते हैं ना, वो मिलिट्री वाले चलते हैं ना कोहनी के भरोसे, कोहनी के बल, कोहनी कोहनी चल के घर चली जाओ। बोले चली भी जाएं तो मन ही नहीं है वहाँ जाने का, तो फिर करके भी क्या, जाके भी क्या करेंगे। यही भाव है यहाँ का कि अन्यत कोई आपको छोड़ करके, अच्छा अब आपके कहने में ही भगवान, आचार्य और भागवत, ये तीनों का ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि भगवत प्राप्ति के बाद आचार्य को हम छोड़ देंगे, भागवतों को छोड़ देंगे। दिव्य वैकुंठ धाम में जब जाएंगे तो हमारे आचार्य भी हमको वहाँ मिलेंगे, हमारे पूर्वाचार्य भी हमको वहाँ दर्शन देंगे, और समस्त भागवत उनका भी हमको दर्शन प्राप्त होगा। वो भगवान की सेवा करना हमको सिखाएंगे। जैसे नई नई बहू जाती है तो घर की और जो स्त्रियां हैं उसको काम बताती हैं, घर के सिखाती हैं, ऐसे भगवान की सेवा कैसे करनी है ये हमें हमारे आचार्य सिखाएंगे। वहाँ भी हमारे आचार्य हमें प्राप्त होंगे। हमारे श्री संप्रदाय का ये वैशिष्ट्य है कि वैकुंठ में आचार्य नहीं मिलेंगे तो वैकुंठ की भी कामना नहीं करते, और अगर सेवा यहाँ मिल रही है तो फिर वैकुंठ भी क्यों जाना। मोक्ष प्राप्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि शरीर का अवसान होगा तब मोक्ष मिलेगा। शरीर के रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अगर भगवान की सेवा मिल गई तो। जीवे तो यो मुक्ति पदेश दाय भाग। कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो एक बार को संदेह कर सकते थे, लेकिन कौन कह रहे हैं, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वो जीते जी संसार में आपके मुक्ति पद का दाय भाग माने जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र उत्तराधिकारी होता है, आपके वैकुंठ की संपत्ति का वो उत्तराधिकारी हो जाता है। संसार में ही रहते हुए अगर हमें भगवान की सेवा मिल जाए तो फिर वैकुंठ की कामना क्यों करेंगे। हमारे आचार्य लोग तो कहते हैं यहीं हमको आपकी सेवा मिले। हनुमान जी ने क्या कहा भगवान से, भावो नान्यत्र गच्छति। आपकी कथा में, आपके दिव्य रूप में इतना भाव मेरा आसक्त हो चुका है कि अब वैकुंठ की भी कामना नहीं है, साकेत भी मुझे नहीं जाना, इसी लोक में मैं रहूँगा, और जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी, आपके चरित्र गाए जाएंगे, मैं वहाँ सब जगह जाके सुनूंगा। तात्पर्य क्या है, संसार में रह के अगर भगवान की सेवा, भगवान की कथा वार्ता मिल रही है तो हम लोग वैकुंठ में ही हैं। इसलिए दिव्य देशों में जब हम रह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन में हैं, अयोध्या जी में हैं, तो फिर हमें ये कामना नहीं करनी चाहिए कि इससे पृथक कोई वैकुंठ ऐसा हमको मिल जाएगा। यही हमारे लिए वैकुंठ है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए। हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं क्या करेंगे वैकुंठ में जाके, हमारा ब्रज ही हमारे लिए सब कुछ है। ग्वाल वालों ने एक बार भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना क्या की, मुंह फुला के घूमने लगे। भगवान ने कही चौ भैया मुँह काहे को फूल लो तुम्हारो। कहीं भैया तुमने अपने पिताजी को अपना गोलोक दिखा दिया है और हमें नहीं दिखाओगे। अरे भगवान ने कही अच्छा गोलोक देखना, वैकुंठ, हाँ चलो आओ। यमुना जी के जल में डुबकी लगवाई, और डुबकी जैसे ही लगा के खोपड़ी निकाली, सबरे वैकुंठ पहुंच गए। अब वहाँ वैकुंठ में जब पहुंचे ग्वाल बाल, तो सब जितने भी वैकुंठ में हैं वो कितने हाथ वाले हैं, 4 हाथ वाले, सब चतुर्भुज। ग्वाल बाल बड़े प्रेम से दंडोत प्रणाम करें, कहे धन्य हो भैया, देखो अपने अपने ठाकुर जी को खोजो। बोले अपने अपने, बोले हाँ। दीपावली पे लक्ष्मी नारायण भगवान बना के पूजा करते हो कि नहीं, बोले हाँ। बोले जब विसर्जन करते हैं सबरे भगवान नहीं आ जाते हैं, देखो तभी इतने सारे है गए। तो अपने अपने को भैया खोजो, दंडोत प्रणाम करो।
तो सब ग्वाल बाल प्रणाम, तो भगवत पार्षद थे, वो हाथ जोड़ के बोले, रे महाराज हमें क्यों दंडवत कर रहे हो? बोले आप भगवान हो ना? बोले हम भगवान नहीं हैं। तो बोले हम तो भगवत पार्षद हैं, वैकुंठवासी हैं। तो भैया यहाँ सब 4 हाथ वाले होते हो सब, तो शंख चक्र कहाँ से आए? बोले सबके पास शंख चक्र है, सबके पास गदा है। निज मंदिर में जाइए दर्शन करने, तो जय विजय खड़े हैं, कैसे दिखते हैं? भगवान के तरह दिखते हैं पूरे। संसार के जो सामान्य लोग होंगे, अब वहाँ तक तो देख नहीं पाते, क्योंकि वो खम्भों के बीच से देखना पड़ता है दर्शन उनका। अंदर जाएं भी तो सोचेंगे कि ये कौन से देवता खड़े हैं। तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हैं तो बहुत से लोग तो जय विजय को ही प्रणाम कर लेते हैं, 2 भगवान वेंकटेश जी खड़े हैं। जय विजय भगवान के समान है, भगवत पार्षद भगवान के जैसे हैं। का फिर भगवान कहाँ हैं? कि अंदर चलो। 7 द्वारों को पार करके पहुँचे महान मणिमय मंडप में, शेष जी के दिव्य सिंहासन पर श्री भू नीला के साथ में चतुर्भुज रूप में भगवान को देखा। देख के चिल्ला पड़े, अरे भगवान फेंक दिए, भगवान फेंक दिए, भगवान फेंक दिए। बोले कौन ने फेंक दिए? अरे लाला ने फेंक दिए, देखो जाके बैठ गो ऊपर। भगवत पार्षद बोले यही तो भगवान है। बोले ये भगवान है? बोले हाँ यही भगवान है। बोले आए तो हम पीटो करते, आए मारो करते, आए तो गाली दियो करते। अरे भैया हम तो गलती है गई, हे भगवान हमें क्षमा करियो, हे ठाकुर जी आपने क्षमा कियो कि ना है? अब वैकुंठनाथ भगवान बड़े गंभीर हैं, भगवान बोलते बोलते नहीं हैं, मुस्कुराते देखते रहते हैं। बोले नहीं। तो धीरे से एक पार्षद से पूछी, चलो भैया जी बताओ तुम्हारे ठाकुर जी गूंगे बहरे है गए का? बोले नहीं बोलते हैं, इनकी वाणी ही वेद है, उपनिषद हैं। फिर काहे क्यों नहीं बोल रहे? बोले ऐसी फालतू की बातों में आना नहीं करते हैं। वो मुस्कुराते देखते हैं, सब ऐसे दर्शन करते हैं, यही यहाँ का आनंद है। बोले भैया तब ऐसे आनंद से तो हमारे गोकुल का आनंद अच्छा है, कम से कम बतरा लेते हैं, खा लेते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं। भगवान से कहे भैया हमें बैकुंठ नहीं रहना, हमें तो तुम वृंदावन पहुँचाओ। वृंदावन आ गए, भगवान से प्रार्थना करके वापस यहीं आ गए। पराशर भट्टर स्वामी जी बोलते हैं, हे रंगनाथ भगवान अपने परम पद में तो आप मुझे भेज दे रहे हो। केवल 28 साल में भगवान ने परम पद दे दिया। ऐसे आचार्य पराशर भट्टर स्वामी जी कि वो बना रहे थे सोपान। बोले अब श्रीरंगम से एक सीढ़ी जाएगी सीधे वैकुंठ तक, कोई भी श्रीरंगम आएगा वैकुंठ तो पहुंच ही जाएगा। भगवान ने कहा कर दिया, तब तो सब लीला विभूति खत्म हो जाएगी। कहा चलो हमारे परम पद में चलने की तैयारी करो, अभी चलना है। तो बोलते हैं ठीक है चल तो रहे हैं, पर एक बात बता देते हैं पहले से, अगर ये श्री मुखारविंद जो यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं इसमें एक तृण के बराबर भी ऊपर नीचे ऊपर हुआ तो वैकुंठ में छेद करके वापस इसी श्रीरंग धाम में हम आ जाएंगे। इसी रंग धाम को छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना। आचार्य भी प्रार्थना करते हैं कि इस धाम में ही हम सदा रहें। ऐसे ही अम्मा जी कहती हैं, हे प्रभु हमारे समस्त कामनाओं को नष्ट कर दीजिए, हम आपका दास्य करते हुए, आपकी सेवा करते हुए जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहें, सेवा करते हुए दूर न जाएं, सेवा करते हुए प्रमाद न आए, सेवा करते हुए आपके प्रति हमारी अश्रद्धा न हो जाए। बहुत दिन सेवा करने पर संसार में देखते हैं अश्रद्धा भी हो जाती है, लेकिन हमारी अश्रद्धा भी आपके प्रति कभी भी न होने पाए, यही हम आपसे प्रार्थना करती हैं। ये प्रार्थना करने वाली भगवान से गाथा है। अम्मा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं। और अब कल की गाथा में 30वीं गाथा में इस तिरुप्पावे की फलश्रुति को अम्मा जी बताएंगी। श्री गोदा रंगमन्नार भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
श्री ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय, ललिता की जय जय, विशाखा की जय जय। श्री बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय, बरसाने वाली प्यारी श्यामा जू की जय जय। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।